ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो लगातार महा कवरेज जारी है और हर चीज को हम बता रहे हैं कि क्या कुछ सस्ता हुआ, क्या कुछ महंगा हुआ, किसे उम्मीद थी, किसकी उम्मीद पूरी हुई, इस पर लगातार हम चर्चा करें। तो पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ सस्ता हुआ है। खेती का सामान सस्ता हुआ, चमड़े का सामान भी सस्ता हुआ है। तो इस बजट के बाद इन चीजों पर असर होगा। मोबाइल फोन और चार्जर भी सस्ता हुआ है। कपड़े सस्ते हुए हैं, पॉलिश्ड डायमंड सस्ता हुआ है। इसके अलावा खेती के सामान में भी कीमत में कमी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सस्ती की गई हैं। क्या क्या सस्ता हुआ ये आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी बात कि इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जो कि आम लोग, मिडिल क्लास उम्मीद कर रहे थे। तो सस्ते में कपड़े सस्ते हुए हैं, चमड़े का सामान सस्ता हुआ है, मोबाइल फोन और चार्जर की कीमत भी कम होगी। हीरे की ज्वेलरी जो है उस पर भी अब कीमत कम देनी होगी। खेती के सामान को सस्ता किया गया है। पॉलिश्ड हीरा जो डायमंड है उस पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। विदेशी मशीनें सस्ती होंगी, जो मशीन आएंगी। खेती का सामान सस्ता होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे। जूते चप्पल भी अब सस्ते हो जाएंगे, चूँकि चमड़े की कीमत जो है वो कम कर दी गई है। इस वजह से ये चीज़ें अब सस्ती कीमत पर मिलेंगी। वहीं हमारे साथ ब्यूरो चीफ रजनीश भी लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, लगातार आप किसानों के बीच में हैं। बजट पहले भी हम चर्चा कर रहे थे और अब बजट आ भी गया और लगातार आप किसानों की रिएक्शन भी ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, किसानों की बात की जाती है तो आय दोगुनी करने की बात हमेशा से कही गई है। अब बजट भी आ गया है, क्या कुछ कह रहे हैं किसान, कितने संतुष्ट हैं? चूंकि रजनीश, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भी एक भारी भरकम बजट रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड खरीदारी हो सके गेहूं धान की। इसके अलावा कृषि से जुड़े सामान सारे सस्ते हो रहे हैं। तो क्या ये किसानों के लिए काफी नहीं है कि अगर आपकी लागत कम होगी तो जाहिर तौर पर आपका मुनाफा बढ़ेगा? क्योंकि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सरकार बेहतर दाम दे रही है और आपकी लागत को कम करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरा इससे बेहतर उपाय होता क्या है आपके मुनाफे को बढ़ाने के लिए? देखिए, किसान हैं हमारे साथ, इनसे हम जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले अभी जो चर्चा हो रही थी 2 मिनट की खबर के पहले, और केपीएस केसरी जी को सुन रहे थे हम, उन्होंने कहा कि अगर टैक्स ज़्यादा लगाएंगे नहीं और वसूली नहीं होगा तो फिर सरकार खर्च कैसे करेगी। देखिए, घाटे का बजट है और घाटा को पाटने के लिए सरकार के पास 3 ही उपाय हैं। या तो वो टैक्स लगाए, लेकिन टैक्स लगाने का भी एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा वो टैक्स नहीं लगा सकती है। और लोगों की क्षमता है फिर कितने वो वहन करेंगे, किस तरीके से असंतोष न हो, तमाम सारी बातें हैं। दूसरा जो उपाय है वो है या तो नोट छापे सरकार, उसकी भी एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा वो नोट नहीं छाप सकती हैं। और तीसरी जो उपाय है कि वो ऋण ले विदेशों से, लेकिन इसमें भी लिमिटेशन है, क्योंकि अगर ज़्यादा आप ऋण लेंगे तो फिर आप उन देश विशेष को लेकर उनकी बातों को मानने को बाध्य होंगे और इंटरनेशनल रिलेशन में वो भी सही नहीं है। तो उसकी भी एक सीमा है कि कितना ऋण ले सकते हैं और फिजिकल डेफिसिट को भी आपको नियंत्रित रखना है। तो ऐसे में अब जो उपाय बचते हैं, निश्चित तौर पे चुनौतियां हैं, किस तरीके से इसका समायोजन किया जाए बेहतर। देखिए, बजट में यही होता है कि जो सीमित संसाधन है उसमें बेहतर उपयोग कैसे किया जाए, फंड का एलोकेशन कैसे किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और उसका अच्छा परिणाम निकले। बहरहाल किसान हमारे साथ हैं और इनसे हम जान लेते हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बातें हुई और उसको लेके जो फंड एलोकेशन हुए हैं, इसको हम जान लेते हैं कि किस तरीके से इसको देखते हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसमें जो एलोकेशन किया गया है 2.37 लाख करोड़ रुपए का, इसको कैसे देखते हैं आप? ये जितना भी है ये सब पूंजीपतियों का खेल हो गया है। इसमें ये मूल्य का जो तय हुआ, चाहे जो ड्रोन से बात हो रही है या डिजिटल की बात हो रही है, ये सब पूंजीपतियों का खेल हो रहा है। ये प्राइवेटेशन की ओर जा रहा है। ये सब देश को प्राइवेट की ओर ले जाने की बात है। पूंजीपतियों को एकत्रित करके देश के गरीबों के साथ शोषण की बात हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में ज़्यादा फंड एलोकेशन हो रहा है, इसका लाभ किसानों को मिलेगा? देखिए, किसान ये भारत जो है किसानों का देश कहा जाता है। This is very important budget towards India marching towards 21st century. Exactly the vision of 21st century
the economic vision and priority has already decided by this budget. The highest priority for development of scheduled caste, scheduled tribe, farmers, rural area, agriculture India, tribal India, Gaon, Garib, Mazdoor and Kisan, welfare of all these sectors. This is the highest priority in this budget. The second most important thing is the highest priority for infrastructure. I am really happy because I got opportunity to work with Bharatmala, then Sagarmala, and now the Parvatmala is new budget, new program is started in my ministry. Now it is ropeway, cable car, vernacular railway. Now I feel that particularly the public transport on electricity by using ropeway, cable car will be a great gift for the area, particularly hill area of the country. It is going to benefit to Northeast, Uttarakhand, Himachal, Kashmir, and where it can be very, very important for the progress, because not only for goods but also for the tourist also this can create. तो देखिए, आप नितिन गडकरी को सुन रहे थे। सीधे तौर पर कहा कि हर सेक्टर का ध्यान रखा गया है और खास तौर पर अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक बढ़ावा दिया गया है और इससे रोजगार के भी सृजन पैदा होंगे। कामरान भी हमारे साथ लाइव जुड़े। कामरान, देखिए, बजट की बात करते हैं तो हर वर्ग के लोग उम्मीद करते हैं, हालांकि किसानों के का ध्यान भी दिया गया। दूसरी बात, ये एक बात सामने आ जाती है कि ठीक है, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन सरकार के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती थी। कोरोना महामारी की बात कर ली जाए, जिस तरह से आपने देखा कि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं नीचे चली गई थी, उसे रफ्तार देने की पूरी कोशिश की गई। तो आम जनता की बात कर ले, क्या कह रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं इस बजट के बाद से? जी कामरान, आपके पास पहुंचेंगे रजनीश। जैसा कि चर्चा हम कर ही रहे थे और किसानों से आप रिएक्शन भी ले रहे थे, उनका यही कहना है कि देखिए, सवाल ये उठ जाता है, बार बार वो मांग कर रहे थे कि उद्योग का दर्जा दिया जाए। दूसरी बात, एमएसपी की बात कर लेते हैं, अब सीधे ही खाते में जाएगा, तो इससे किसानों को नहीं लगता कि एक बदलाव होगा। दूसरी बात, किसानों के आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो उसके लिए भी इस बजट में खासा ध्यान दिया गया है। किसान की बात कर लेते हैं, उन्हें क्या लगता है कि आने वाले वक्त में और बदलाव होगा? कितनी उम्मीद और लगाए थे वो? कई बार ऐसा लगता है रजनीश की चूंकि बजट जो है ना, वो इतना कॉम्प्लिकेशन, इसमें बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि लोग समझ नहीं पाते, और यही वजह है कि सियासी बयानबाजी ज़्यादा होने लगती है कि अब वो पूंजीपतियों के हाथ में सरकार देना चाहती है, ये पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश। भाई, सरकार का जो प्रयास है, हम उस पर अगर बात करें तो अगर 2,37,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस चीज़ के लिए किया गया है कि एमएसपी पर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी हो सके, अगर एग्रीकल्चर से जुड़ी चीज़ों को सस्ता करने का ये बजट में सब कुछ ऑन पेपर है कि चीज़ें सस्ती की जाएं, इसका मतलब है कि लागत घटाई जाए खेती पर, तो ये सीधे तौर पर किसानों के हित में फैसला हुआ है। अब इस पर आगे क्या होना है, किस तरह की पॉलिटिक्स होगी, एक तरफ है, लेकिन रजनीश, मैं आपसे भी जानना चाहूं कि क्या ये सीधे तौर पर किसानों को फायदा ये चीज़ें नहीं पहुंचाती? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, कही जाती है कि ज़्यादातर जो किसान है या दूसरे क्षेत्र के लोगों से जो बातें हो रही है सुबह से, उनका ये कहना है ये योजना है ऐसे लाभ नहीं मिल रही है, ये योजना है ऐसे लाभ नहीं मिल रही है। तो देखिए, इसमें बजट का कोई लोचा नहीं है, इसमें सीधा सीधा एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है कि जो कुछ होना चाहिए था वो सिस्टम में कहीं खामियां है या फिर जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही है। तो बजट में अगर प्रावधान भी है लेकिन वो हकीकत में ज़मीन पर ना उतरे तो फिर समस्याएं होंगी। कुछ किसान हैं यहाँ पे, सीधे तौर पे उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरीके से वो सोच रखते हैं। अगर जो बातें हैं, फंड एलोकेशन किया गया, एमएसपी की भी बातें हुई, खरीदारी को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन हुआ, उसका फ़ायदा क्या मिल पाएगा किसानों को? नहीं मिल पाएगा उसका फ़ायदा। कैसे? इसलिए नहीं मिल पाएगा कि वो तो सारा चीज़ कागज़ में ही रहेगा, कागज़ से बाहर वो होगा नहीं, और जो उनके बिचौलिया है सरकार के, वो कुछ खोरने नहीं देगा, तो होगा कैसे फ़ायदा लोगों को? जैसे आज अभी धान खरीदा जा रहा, तो आपका जो एमएसपी गारंटी जो किया हुआ है तो उस पर तो ले नहीं रहा है, उसके नीचे बिचौलिया वाला खरीद रहा है, और हम मजबूर हैं उसको देने के लिए। यानी समस्या है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये एमएसपी इधर जो सरकार ने तय किया है
उस पर कहीं भी बिहार में पैक्सों के माध्यम से धान क्रय का काम नहीं किया गया। वो सारे धान क्रय 12 रुपये 11 रुपये क्विंटल के हिसाब से ये बिचौलिया धान खरीद लिया, और जहाँ पैक्स भी खरीदा है वहाँ 14 से लेकर 16 रुपये तक दिया है वो कीमत, जबकि 1980 और 1940 रुपये बी ग्रेड के धान का 1940 रुपया ये सरकारी तय। तो किसानों को तो एमएसपी दर पर लाभ मिल ही नहीं रहा है, और लाभकारी कीमत तो की बात तो अलग है। ये लाभकारी कीमत मिलना चाहिए किसानों को, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो जो समस्या है कैसे दूर होगा? ये सरकार ने तो फंड एलोकेशन किया लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाभ नहीं मिला, उसका कारण है कि जो डायरेक्ट हमारा जो सामान उपज होता है उसका रेट तय है, तो डायरेक्ट हमारे दरवाजे पर से इसी के लिए तो डिजिटल प्रावधान किया जा रहा है ना। हाँ, तो ये डिजिटल, तो ये पूंजीपति का खेल हो जाता है ना डिजिटल। फिर ये हम किसान आम लोग हैं वो डिजिटल समझ नहीं पाते हैं, डिजिटल के भरोसे रह नहीं पाते हैं। हमारे पास कर्ज रहता है, जो हम लोग खेती करते हैं उसमें कर्ज लेके करते हैं, वो कर्ज वाले को पैसा रिटर्न देना पड़ता है। इसलिए हम लोग करंट चाहते हैं कि करंट हमको मिले और करंट हम लोग वापस कर दे, इसके फिर में हम लोग मार खा जाते हैं। क्या समस्या ऐसे ही रहेगी? समस्या तो सरकार के हाथ की चीज़ ना है, वो कागज़ पर बनाते हैं। यहाँ जिनको नियुक्त करते हैं कि क्रय मूल्य में धान खरीदे, चाहे कोई भी चीज़ खरीदे, वो फसल वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये परेशानी लोगों को लग रही है कि कई बार ऐसा होता है कि फंड तो बहुत बड़ा जो होता है वो तैयार करती है सरकार या अलॉट करती है, लेकिन उसमें मुश्किल ये होती है कि उन प्रदेशों में ज्यादा राशि चली जाती है जो विशेष तौर पर रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं। जैसे हम पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, क्या आप वहां पर बड़ी राशि भेजते हैं? या फिर अगर बिहार में भी ये राशि पहुंचती है तो जो विक्रय केंद्र हैं, धान खरीद केंद्र कहें या फिर किसान के लिए वो विक्रय केंद्र है, वहां पर जाने के बाद बिचौलिए बहुत हावी रहते हैं। कुछ बड़े किसान जो हैं उन्हीं की चलती है और बाकी छोटे किसान मजबूर हो जाते हैं कहीं और बेचने के लिए। क्या ये परेशानी बहुत ज्यादा है? हाँ, ये भी जान लेते हैं। जैसे पंजाब वगैरह जो राज्य हैं जहाँ पे उत्पादन ज़्यादा है या ज़्यादा से ज़्यादा अनाज जो है वहाँ पे खरीद भी होती है, तो इसका ज़्यादा फायदा जो है वैसे राज्यों को मिल जाएगा, बिहार जैसे राज्य को कम मिल पाएगा। बिहार एमएसपी जो है, जो इसको मैक्सिमम प्राइस जो कहते हैं, तो किसान को क्या मिल रहा है? न्यूनतम मूल्य किसान को दे रहे हैं, अधिकतम मूल्य तो इनको अदानी अंबानी को देना है। अधिकतम मूल्य और अपने बिचौलियों को सक्रिय करने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इन्होंने इसका दर कुछ बढ़ाएगा ऐसा कहीं नहीं है। जो यहाँ आपको इनको कोई ऐसा चीज नहीं है, कहीं इनका यंत्र नहीं है जो रजनीश आपके पास आएंगे। कहीं ना कहीं देखिए कि बहुत बड़ी ये